वो भाई भी अब यहाँ से ऋषिकेश जा रहा है और फिर से मुझे अकेला रहने का। तो ठीक है मेरे भाई, हैप्पी जर्नी। याद आएगा और मुझे पता है तुम ब्लॉग देखते रहोगे, बाकी ध्यान रखना अपना। तो कल तक तो मेरे साथ संतू भाई आते थे, लेकिन आज तुम्हारा भाई अकेला आ रखा है। यही जिंदगी है दोस्तों। गंगा भी आजकल हमारे घर में बह रही है। जय माँ गंगा की। अच्छा, रोशना देवी क्या हुए? अच्छा अच्छा, ताई जी की भाभी जी थे पहले, वो घास काटते हुए यहाँ से गिरे थे और वो साक्षात देवी का रूप उन्होंने ले रखा है। तो चलिए जी, एक और दिन की शुरुआत हो रही है नम भरे शब्दों के साथ और गम भरी बातों के साथ। गम भरी बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसके साथ मैं आजकल गांव में घूम रहा था, मजाक कर रहा था, वो भाई भी अब यहाँ से ऋषिकेश जा रहा है और फिर से मुझे अकेला रहने का एहसास आज से होने लग गया है। इनके साथ मैंने बचपन में बहुत सारे गेम खेले हैं, लेकिन आज गांव में एक लड़का नहीं है कोई जिसके साथ मैं बात कर सकूं। बहुत बुरा लगता है अगर मन ही मन जब मैं बैठता हूं ना, किसी जगह पे बैठ के जब मैं सोचता हूं कि ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों चलिए, थोड़ा टेंशन तो होती है भाई, क्या करें। तो ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धौंतरी गांव से। वैसे तो मुझे कॉमेडी के नाम से भी जाना जाता है, लोगों को हंसाता हूँ, फन करता हूँ, लेकिन आज सच बताऊँ तो ये जो शब्द है इसमें हंसी नहीं आ पा रही है। इस शब्दों में एक विरह है, एक दर्द है, मतलब मैं चाहकर भी नहीं मुस्कुरा पा रहा हूँ, क्या करूँ। तो ठीक है मेरे भाई, हैप्पी जर्नी। जितने भी दिन रहा काफ़ी, मतलब याद आएगा और मुझे पता है तुम ब्लॉग देखते रहोगे, ठीक है। बाकी ध्यान रखना अपना और टाइम टू टाइम फ़ोन करते रहना भाई। तो संतोष भाई तो चले गए हैं ऋषिकेश और मैं अभी आ गया हूँ खुरमला धार के ऊपर वीडियो अपलोड करने। तो चलिए जल्दी वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर निकलता हूँ यहाँ से घर के लिए। तो कल तक तो मेरे साथ संतू भाई आते थे, लेकिन आज तुम्हारा भाई अकेला आ रखा है। यही जिंदगी है दोस्तों। बोलते हैं ना, अकेले आए हैं और अकेले इस दुनिया से एक दिन चले जाना है। हाँ, जिंदगी और मौत के बीच में थोड़ा बहुत जो मनोरंजन होता है उसमें इंसान थोड़ा इतना खो जाता है कि बहुत लंबे लंबे सपने देखने लगता है, लेकिन हकीकत यही है कि अकेले आए हो तो अकेले ही जाएंगे। तो चलिए अकेले मैं यहाँ पर बैठ के वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर निकलता हूँ यहाँ से। देखो जी, पहाड़ों में वैसे डेली ब्लॉगिंग करना स्ट्रगल भरा तो है, चुनौतियां काफी ज्यादा है, लेकिन अगर हम चुनौतियों को ही अपनी कमजोरी बनाएंगे तो ऐसे में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें अपनी कमजोरियों को अपना हथियार बनाना चाहिए। इसलिए मैं इतना दूर जाता रहता हूँ। हालांकि दिक्कतें मुझे भी आती है, मुझे पता है क्या क्या झेलना पड़ता है, लेकिन अगर आप लोग मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं, आप लोग के चेहरे पर मेरी वीडियो से मुस्कुराहट आती है, तो भाई साहब उससे बड़ा मेरे लिए कोई पुण्य नहीं हो सकता है। बाकी चलिए, आप लोग पहाड़ी भाई को ऐसे प्यार देते रहें। कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा इंटरटेनमेंट करने की। दिन की 11:15 बज रही और धूप बड़ी खतरनाक आ रखी है। सूर्यदेव आज बिल्कुल खिल रहे हैं भाई। और यहाँ की बात की जाए तो मेरी बहन भी कल शाम को आ गई थी। एक्चुअली इसको बुखार आ रहा था। हेलो गंगा, क्या हाल है? ठीक है बुखार? अब इसको बहुत ज़्यादा बुखार आया और नाना जी को भी बुखार आया, तो ये कल शाम को यहाँ आ गए थे और कल वाले इस पर इंजेक्शन भी लगे और इसने दवाई भी लाई। तो गंगा जो है, अगर मेरे नए सब्सक्राइबर उनको पता नहीं गंगा कौन है, गंगा अनीता की छोटी बहन है, ठीक है। तब ठीक है ना, पक्का? बाकी नाना जी भी पड़े हुए हैं, क्योंकि क्या करें, 87-88 प्लस एज हो गई है। नाना जी ठीक था? बताओ ठीक है, चलो ठीक। बाकी देखिए जी, इस उम्र में हड्डियाँ इतनी सुन्न हो जाती है कि चाहे कितनी भी गर्मी लगे इंसान को पता ही नहीं चलता है। तो नाना जी अभी पीठ के बल धूप ले रहे हैं। बाकी मैंने नाना जी को बोल रखा है कि आपके लिए कोई टेंशन नहीं, हम आपके साथ हैं। आप ये मत सोचो आप अकेले हैं, मेरे से भी जितना पॉसिबल होगा मैं पूरी मदद करूंगा। बाकी आप जैसी प्यारी यूट्यूब फैमिली तो मेरे साथ है ही। और इस बार नाना जी काफी महीनों बाद आए। एक्चुअली क्या हुआ कि नाना जी इसलिए नहीं आते कि लोग ना बोले, बल्कि अपनी बेटी के घर में। भाई ऐसी बेटी भी सौभाग्य से मिलती है और ऐसी चीजें पाने के लिए बहुत पुण्य करना पड़ता है कि हम अपने नाना की भी सेवा कर पा रहे हैं। तो नाना जी बोल रहे हैं कि मैं बोल अपने भाई को थोड़ा फ़ोन करता हूँ, काफ़ी दिनों से बोल उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। यानी कि नाना जी की जो छोटे भाई हैं, लगभग इनकी उम्र के होंगे, लगभग 1-2 साल छोटे होंगे, लेकिन इसी स्टेज पे हो बेचारे भी। स्विच ऑफ होनो
हैं? तो नाना जी बोल रहे भाई का नंबर नहीं लग रहा। बोल कोई ऐसे तो नहीं हो गया, क्योंकि भाई को भी भाई का बहुत दर्द होता है। तो नाना जी को याद आ रही भाई की। नहीं बीमार है तो जो हमारे छोटे नाना जी यानी कि नाना जी के भाई हैं, उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है और उनका नंबर भी नहीं लग रहा है। वो देहरादून में वेल हॉस्पिटल में भर्ती कर रखे हैं। तो नाना जी उनका नंबर मिला रहे हैं कुछ दिनों से, लेकिन लग ही नहीं रहा है। तो नाना जी का ध्यान है उन पे बार बार कि कैसी तबीयत होगी, क्या होगी। चला आएगी मैं थोड़ा है। और बाकी अभी मैं जा रहा हूँ बड़े भाई के घर में, यानी कि सुभाष भैया, वो भी देहरादून से आ रखी, तो वो भी 1-2 दिन में फिर देहरादून चले जाएंगे। संतो भाई तो आज चले गया, तो मैंने कहा उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। भाई साहब मैं धीरे धीरे दिख रहा हूँ, गांव के रास्ते बहुत सोने सोने होते जा रहे हैं। जब हम 8-10 साल के थे ना, इतनी चहल पहल होती थी ना इन रास्तों में, लेकिन अब इंसान ही देखना बहुत मुश्किल हो गया, दिख ही नहीं रहा कोई। भाई प्रणाम। ठीक है भाई प्रणाम। क्या बात है, आज भाभी जी इधर और भैया इधर, और बीच में इतनी दूरियां और बीच में ये है हमारी चौथी कुलिया। क्या हाल है? जबरदस्ती प्रणाम कराया जा रहा है ना? नहीं करना प्रणाम, ठीक है? नहीं करना, मन में आई तब करना, नहीं तो जबरदस्ती नहीं है। आप भी स्वतंत्र हो, ठीक है? तो आबू की दादी भी आ गई और आबू बहुत खुश हो गए भाई, सच में भाई। दादा दादी को देख के भाई अलग ही एहसास होता है। अरे वाह। तो लगभग मैं यहाँ 11:30 बजे आ गया था और अभी 2:15 बज रही है। तो यही होता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ समय का पता ही नहीं चलता है। और आबू के साथ खेलते खेलते मेरे को 2-3 घंटे कब गुजरे पता ही नहीं चला। बाकी चलिए निकलते हैं अब यहाँ से। ठीक बाबू जी, अभी वो भी सो गई है, इसीलिए मुझे भी जाना पड़ रहा है। मैं तो भाई साहब, छोटे बच्चे अगर आपके पास एक बार आ गए ना, उसके बाद छोड़ेंगे नहीं आपको, अगर उन्होंने आपको पहचान लिया एक बार। और बाकी भाईजी भी जा रहे हैं अभी, तो हम थोड़ा मार्केट तक जा रहे हैं, तो थोड़ा घूम के आते हैं। और जब से कार का शीशा फोड़ा है तब से भाई थोड़ा घबराहट भी हो ही रही है। तो भले हमने उसको ढक रखा है, लेकिन फिर भी चेक करने तो जाना है, क्योंकि भरोसा कुछ नहीं। कल शीशा फोड़ा है तो आज कहीं ऐसा न हो जाए कि गाड़ी उठा के ले जाए कोई। और देखिए जी, हमारे लिए तो वही थार है, वही मर्सिडीज है। और यहाँ पर किसी ने घास की भारी रखी हुई है दीवार के ऊपर। तो भाई जी तो चले गए मार्केट के लिए ऊपर। मैं थोड़ा अनीता से मिल लेता हूँ, क्योंकि अनीता ने मेरे को कॉल करके बोला था भैया खाना खाने आओ। अब वो हम छोटे के साथ इतने बिजी हो गए कि उसने आने नहीं दिया मेरे को। थोड़ा अनीता से मिल लेता हूँ, नहीं तो नाराज हो जाएगी। और इतना तो मुझे पता है, मेरे आते ही अनीता एक्टिंग करना शुरू कर देगी। अब देखिए कितनी गहरी नींद में सो रही है, तो अभी अपने हाथ चल रहा है पता। ये देखो वाइब्रेट होने लगे, ये देखो यहाँ। ए पापा देव कहाँ लग गया? ए दिखा जरा, हर जरा कितनी गहरी नींद में सो रही है, ये देखिए। कैसे वो फ्रेंड? भाई साहब क्या इंग्लिश मारी, क्या बोला? ये बोल रही कैसा लगा बोल मेरा प्रैंक। तू खुद में मजा आ गया, तू घबरा मत। और बाकी गंगा भी आजकल हमारे घर में बह रही है। जय माँ गंगा की। गंगा कैसे तबियत? ठीक है। वाह, थोड़ा शकल दिखा, शकल दिखा। अरे वाह, इधर देखो, वाह बहुत ठीक है भाई। और ये देखिए पकड़ा गया अनीता का मोबाइल काम कर रही थी। हाँ, जैसे मेरी आवाज सुनी 12 बजे ठस अंदर है, सो गई सीधे। चल ठीक है फिर, है टाटा। और बाकी नानी और अनीता की पासबुक पे करानी वाली एंट्री। देखती हो कितने रुपए डाले आपने। अच्छा बेटा। तो चलिए, माँ भी आ गई और माँ पर अभी तक गाँव में एक मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ शामिल हो रही थी। तो क्या क्या सीखा माँ मीटिंग में? सब कुछ बाबा। हाँ, माँ जी बोल रही कि मीटिंग में वो सब कुछ सुना, लेकिन समझ में कम ही आया। चलो मैं आ गया मार्केट से, ठीक है? तो ये भारत ताई जी ने छोड़ रखा था यहाँ पर। ताई जी भी मीटिंग में बिजी हो रही थी। देखिए जी, गांव की महिलाएं हर चीज में एक्सपर्ट होती है। घर का काम भी करो, खेतों का काम भी करो, और उसके बाद मीटिंग भी अटेंड करो। हाँ भाभी जी, मीटिंग अटेंड कर ली। और साथ में है 2 पासबुक, इन पे भी एंट्री करानी है। देखिए जी, संतोष के जाने के बाद थोड़ा मुझे अकेलापन तो लग रहा है, क्योंकि अभी तक संतोष ने मेरे साथ होना था। और सुबह हम साथ में वीडियो अपलोड करने जाते थे, और उसके बाद दिन में हम साथ ही में बैठे रहते थे, और शाम को साथ में घूमने जाते थे। लेकिन क्या करें, समय के अनुसार खुद को भी डालना पड़ता है। बाकी ताई जी काट रहे हैं यहाँ बीटे पे घास, तो बड़े भाई वहाँ से कार लेके आ रहे हैं। थोड़ा कार पे आगे भी जाएंगे और एंट्री भी करा दूंगा, और थोड़ा घूम के भी आ जाएंगे। तो चले भाई वैगनार पे बैठते हैं। देखिए जी, यहाँ पर भी एक बैल मर रखा है। ग्राहक सेवा केंद्र खुलने से भाई ये फायदा तो हो गया कि हमें बैंक के चक्कर नहीं मारने पड़ेंगे। और यहीं आपको 10,000 तक लिमिट कैश मिल जाता है, और एंट्री भी हो जाती है। लीजिए प्रदीप भाई, एंट्री करिए जरा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई। शुरू में तो मुझे काफ़ी डिफिकल्ट लगती थी, काफ़ी टफ लगता था ब्लॉगिंग करना, लेकिन जब से आप लोगों का प्यार मिला है तब से अब आदत टाइप की पड़ गई है। और कोई मुझे ज़्यादा बोलता भी नहीं, क्योंकि वो सब समझ आते हैं कि इसके साथ इतनी प्यारी फैमिली है और बहुत सारी मात्रा में। अरे अम्मानी भाई कहाँ जा रहा है? ये हमारे इधर के अम्मानी है भाई, कितनों की गाड़ियों का खून पिया। हंसते बड़े प्यारे हो भाई। ठीक है चलो, जीते रहो। तो
देखिए जी, पहाड़ों की सड़कों पे आप चल रहे तो आपको हर जगह लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा। और सावन के महीने तो ज्यादा ही तबाही होती है पहाड़ों में। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे मंदिर आपको पहाड़ों की सड़कों में देखने को मिलेंगे। इनको हमारी भाषा में मंडेला कहा जाता है। यानी कि हो सकता है किसी गाड़ी का एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ हो तो उनके नाम से वहाँ पर एक मंदिर बनाया जाता है और उसी मंदिर को हमारी लोकल भाषा में मंडेला कहा जाता है। तो जब भी कोई भी पहाड़ों में गाड़ियों पे सफर करते हैं तो उन मंदिरों पे हाथ जरूर जोड़ते हैं। और यहाँ से जो राइट हैंड के लिए बैंड कट रहा है वो उत्तरकाशी जाता है और यहाँ से हम जो सीधे आगे जाएंगे तो यही रोड जाती है सौंदी गाँव के लिए। और सड़कों में ये जो पिरुल पड़ा हुआ है ना, इससे काफी ज्यादा रिस्क हो जाता है और गाड़ी का टायर जब इसके ऊपर जाता है तो कई बार स्लिप हो जाता है। तो देखिए जी, जहाँ पर मैं अभी आया हूँ यहाँ से सौंदी गांव की दूरी है 5 किलोमीटर। और इसी जगह पे हम अधिकांश समय बचपन में गुजारा करते थे। यानी कि हम अपने गांव से जो भी पशु थे वो यहीं लाते थे चराने के लिए और इन्हीं जंगलों में हम बैठा रहते थे पूरे दिन भर। और सबसे बड़ी खासियत मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से पूरी वैली दिखाई देती है। ये देखिए, सामने है सिरी गाँव, उसके बगल में है ढूंग गाँव और यहाँ जस्ट नीचे है कौनगढ़ गाँव और हमारा गाँव ठीक इस धार के पीछे है। अगर आप एक बार गौर से देखो तो कितना खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो हम पूरी पहाड़ियों को छू रहे हो और ऊपर जो बादल है वो हमारे काफी निकट आ गए हो। तो देखिए जी, ऐसा सीन हम अक्सर मूवियों में देखा करते हैं और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा जन्म देवभूमि उत्तराखंड में हुआ, जहाँ के इतने खूबसूरत नज़ारे, देवी देवताओं का आशीर्वाद देखने को मिलता है। तो हाँ, इतना जरूर है कि पहाड़ जितने खूबसूरत दिखाई देते हैं उससे ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। अब जैसे सड़क है, अगर मैं इसके किनारे चले गया ना और इससे अगर पाँव फिसल गया तो सीधे इंसान गायब हो जाएगा और बचने का तो मतलब ही नहीं। और इसके ऊपर इतनी प्यारी हवा चल रही है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। जबकि बहुत तेजी से धूप आ रही है लेकिन उस धूप के साथ साथ मीठी मीठी हवा भी चल रही है। तो चलिए आधा घंटा यहाँ बैठते हैं, उसके बाद यहाँ से घर के लिए चले जाते हैं क्योंकि इन सड़कों पे ज्यादा नहीं रहा जाता है। भालू और बाघ का खतरा बना रहता है। क्या तुम बला क्या कुछ है? अच्छा, रोशना देवी क्या हुए? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, साक्षात देवी हुई। कब ठुरिया? कत साल हुए वाला? ये मच्छा की साल हुई है। सही बात, सही बात। अच्छा अच्छा, तुम्हारी भाभी लगता है? अच्छा, चलो ठीक ठीक। जय हो जय हो। ताई जी बता रहे हैं कि ये जो यहाँ पर मंडेला बनाया गया है तो ताई जी की भाभी जी थे पहले, बहुत साल पहले वो घास काटते हुए यहाँ से गिरे थे और वो साक्षात देवी का रूप उन्होंने ले रखा है। तो इसी वजह से यहाँ पर इनका मंडेला बना रखा है और इन्होंने बहुत सारी गाड़ियों की रक्षा भी कर दी है। तो तुम हर साल पूजा वाला नहीं? चलो बढ़िया बढ़िया। अच्छा अच्छा, तो मैंने इसीलिए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को इसीलिए देवभूमि कहा जाता है। और ये जो देवी है हर किसी की रक्षा करते हैं। तो जो भी यहाँ से सौंदी गाँव के लिए गुजरता है वो यहाँ पर जरूर सिर पर फोड़ता है और चावल चढ़ाता है। और जो बहुत साल पहले वहाँ घास काटते हुए गिरे थे उनका नाम रोशना देवी जी था और उन्होंने आज की डेट में देवी का रूप ले रखा है और बहुत सालों से सब लोगों की वहाँ पर रक्षा करते हैं। तो देखिए जी, जो अभी चीड़ के पेड़ पे लगा है इसी को हम छूती बोलते हैं और जब ये सूख जाता है उसके बाद ये छूती चीड़ के पेड़ से नीचे गिर जाता है। इसी को हमारे पहाड़ की महिलाएं घर ले जाती है और इसी से हम आग जलाते हैं और इसी को हमारी लोकल भाषा में छंत्याल कहा जाता है। तो शाम की 5:15 बज चुकी है और अब जाके मैं और भैया घर निकलते हैं क्योंकि इस वाली सड़क पे ज्यादा नहीं रहना चाहिए क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा खबर आ रही है कि तेंदुए ने हमला कर लिया, भालू ने हमला कर लिया। इसीलिए हम भी घर निकलते हैं अब यहाँ से। 2-3 दिन पहले हमारे ही गांव से 30-40 किलोमीटर आगे एक भरपूर गांव पड़ता है, वहाँ 3 साल के बच्चे को तेंदुआ उठा के ले गया। तो क्या बीती होगी उन माँ बाप पे। और ऐसी घटना न जाने पहाड़ों में कहाँ कहाँ होती है, हमें तो सिर्फ वही दिखाई देता है जो न्यूज पे आता है, लेकिन ऐसी घटना आए दिन सुनने को मिलती है।